अगर आपके बच्चे का सर गोल नहीं हो तो आपको क्या टेंशन होगी। तो आपके बारे में मैं ही बता सकती हूँ कि आपको क्या फीलिंग होती है। क्यों, मैं भी एक माँ हूँ और मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। तो मुझे उस सब बात की नॉलेज है कि अगर किसी बच्चे का सिर गोल नहीं हो या चपटा हो या एक साइड से इधर से पोजीशन से उसका सर चिपटा हो गया हो या पीछे से उसका टंक निकल गया हो यहाँ से, और किसी के बच्चे की यहाँ से हो जाता है और किसी का सिर ऐसे ज़्यादा चपटा होता है, तो कैसे फीलिंग करते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि बच्चे के बारे में, कि बच्चे का सर कैसे गोल करते हैं। तो इसके बारे में मैं ही आपको सबसे अच्छी नॉलेज दे सकती हूँ। मैं एक गाँव से हूँ और मैं बुजुर्गों से बताई हुई सबकी सहायता से मैं अपने बच्चों का गोल सिर किया था। मेरी लड़की का भी सिर ऐसे चपटा हो गया था। और तो फर्स्ट डिलीवरी थी तो मुझे भी समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूँ कैसे करूँ। फिर मैंने किसी बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना चाहिए। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि अगर बच्चे का सिर गोल हो या चपटा हो या टेढ़ा हो तो आप कैसे कर सकते हो उसको। तो मैं आज आपको इस टेडी बियर के, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, तो मैं आज इस टेडी बियर को लेके और आपके इसको सिर को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ हसीना टिप्स, हसीना गरीब चैनल और हसीना टिप्स के नाम से। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी का सिर चपटा क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं। तो बेबी का सिर चपटा इसलिए होता है कि बच्चा जब वो माँ की कोख में होता है और लास्ट वीक होता है, उसका डिलीवरी का टाइम होता है, तो हम उस टाइम उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं बेबी का, क्योंकि हमारा शरीर भी इतना वजन बढ़ जाता है और हम खुद भी सहन नहीं कर पाते हैं कि कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे सोए। तो हमें भी इतना ध्यान नहीं रहता उस टाइम। तो आपको उस टाइम ध्यान रखना है कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है और कैसे सोना चाहिए और कैसे खाने पीने पे चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात तो इस पे करते हैं। और उसके बाद है कि बेबी का सिर चिपटा क्यों होता है कि बहुत सारी औरतों के कारण क्या कि पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तो जितना हो सके औरतें पानी ज़्यादा पिए उस डिलीवरी के टाइम में। तो पानी की कमी हो जाती है तो बच्चे के कोख में, तो फिर वो सिर इससे चपटा रहता है। जितना हम ज़्यादा बच्चा पेट में रहता है तो पानी पियेंगे तो बच्चे को घूमने फिरने की और हलन फुलन भी अच्छी होगी। तो आप सबसे पहले भी ध्यान रखिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात है कि अगर बेबी का जन्म के बाद उसका सिर ऐसे चिपटा हो गया हो तो इस चिपटे सिर को कैसे ठीक करें, तो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले हम अपने हाथों में कोई सा भी तेल लेंगे, जो अपन बेबी के जो मालिश करते हैं वो वाला ही तेल लेंगे। उस तेल को दोनों हाथों में ऐसे लगा लेंगे। फिर जो हमारा ये उल्टा हाथ है, ये उल्टा हाथ में बता रही हूँ आपको, जो हमारा दाएं हाथ है, दाएं हाथ को बेबी के सिर के ऊपर ऐसे रखे और फिर जो बाएं हाथ है उसको नीचे ही हाथ में रखे, ऐसे पुश करेंगे। चपटा सिर है तो आप इस बात का ध्यान रखना, कम से कम 8 से 10 बार हल्का हल्का हाथों से ऐसे दिन में 2 बार 3 बार ऐसे करें। उससे बेबी का सिर फिर ऐसे हाथों को लेके ऐसे, मैंने अपनी अगली वीडियो में भी बताया था, अब भी और आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे करें, उसके सिर को चारों तरफ से ऐसे करें। तो उसका अपन कम से कम 8-10 दिन तक आप लगातार ऐसे करोगे तो बेबी का सिर एकदम से हो जाएगा। ये मैं 100% के गारंटी से बोल सकती हूँ कि मैंने भी, मेरी बेबी के ऐसा था तो मैंने भी ऐसे किया था और मेरे बेबी के सही हो गया था। और अब बात करते हैं कि बेबी को एक तरफ ऐसे सुलाने से उसके भी वो चिपटा हो जाता है। तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि वो बेबी को अगर अपन एक साइड में सुलाएंगे, वो कम से कम 1-2 महीने का होगा बेबी, तो वो बार बार वैसे गर्दन घुमाएगा और उसको ये ऐसे गर्दन ढीली नाजुक होती है उसकी,
नसें वगैरह, तो ऐसे जो खेलने लग जाएगा तो कम से कम 1 घंटे तक इधर सोए रहेगा, तो इधर की जो उसकी नसें होती है उसमें ग्रंथ नहीं हो पाती है और उसका सिर ऐसे चिपटा हो जाता है। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा कि ज़्यादा देर तक इधर सोने से उसका कान भी ऐसे चिपक जाता है, आपने देखा होगा। तो आप हल्के हाथों से तेल लेके कान को भी यहाँ से मसाज कीजिए और इधर जो चपटा सिर है तो आप उधर से भी ऐसे मालिश कीजिए। और फिर बेबी को अगर वो एक तरफ 1 घंटा इधर सो गया तो आपको 1 घंटे तक इधर रखना है, उस बेबी को इस साइड से सुलाना है। तो दोनों साइड में से उसके जो ग्रंथियाँ होती है, नसें होती है उनकी, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और एकदम सही हो जाता है। अगर चिपटा सिर इधर है तो आप उधर इसको सुलाए तो इधर का जो भाग होता है वो अच्छा वापस उसमें जो हलन फुलन होती है। और बच्चे की जो सिर होता है वो सिर होता है जो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में सिर की ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो सिर में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और सिर पे जल्दी ग्रोथ होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बेबी के जितने तेल से मालिश करोगे आप बालों में, सिर के ऊपर, उतना बच्चे का सिर अच्छा होगा। अगर पीछे से उसका टंक निकला हुआ है, आप इस बात का ध्यान रखें किसी बच्चे का यहाँ से ज़्यादा टंक निकला हुआ है तो बेबी को आप ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ से जो टंक निकला है तो उसको ये ऐसे करके और ऐसे दबाए बेबी कम से कम 8-10 बार रोज, मतलब शाम को, दिन में कम से कम 2 बार तो आपको दबाना ही है। 8 से 10 बार ऐसे ऐसे करके और दबाएं। और अगर भी बेबी के इसमें भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप मेरी पीछे की वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि मैंने राई का तकिया कैसे बनाया और कैसे उसको सुलाना है।